हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और आज हम बात करने वाले हैं कैल्टन कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में कि क्या प्रोसेस रहता है इंटरव्यूज में, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं और इन्वायरमेंट कैसा है और फ्रेशर और एक्सपीरियंस सबके लिए रहेगी ये वीडियो। सो आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। कैल्टन के बारे में पहले सबसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सतीश मेरे साथ हैं आज और मैं जब पहले कैल्टन में काम कर रहा था, हम दोनों ने एक प्रोजेक्ट में ही काम करा था बेसिकली। वैसे तो मैं भी थोड़ा सा बता सकता था कैल्टन के बारे में, बट हो सकता है कि अब कुछ चेंजेस वगैरह हो गए हो, तो मुझे लगा कि जो भी करंटली काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो उन्हीं से पूछना ज्यादा ठीक रहेगा। सो सतीश जी, आप चाहो तो अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो और कैल्टन का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। अपना इंट्रोडक्शन तो आपने काफी दे दिया। मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये आपका चैनल कोड स्टेप बाय स्टेप, इसमें कुछ मैं नेविगेट करूँ तो काफी सारे वीडियोस हैं जिसकी जर्नी आई थिंक 2018 और 19 से स्टार्ट हुई थी, राइट? राइट राइट। हाँ। तो आज हम देख रहे हैं हम लोगों के साथ 40K के अराउंड लोग जुड़े हुए हैं, जी 40K बिल्कुल। प्लस। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। वो भी एक अपना अचीवमेंट है। अब आ जाते हैं कैल्टन पर। जी सर। कैल्टन की जर्नी भी आई गेस 2000 के अराउंड ही स्टार्ट हुई हुई है। और कैल्टन के अंदर अगर मैं एम्प्लॉयज की बात करूं तो 1000 प्लस हैं। और ओवरऑल सभी टेक्नोलॉजीज पर कैल्टन काम करती है, लाइक JS और अपना लैरवेल, PHP और भी सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। हम्म। और अच्छा। सो बेसिकली मतलब काफी सारे टेक्नोलॉजीज में काम करती है। ओके। अच्छा, फ्रेशर्स के लिए क्या प्रोसेस रहता है? कि ऑफ कैंपस जाना पड़ता है, ऑन कैंपस होता है, या फिर अप्लाई करना पड़ता है इनकी साइट के ऊपर? कैसे क्या प्रोसेस रहता है इंटरव्यूज के लिए? बेसिकली इंटरव्यूज कैसे, कॉल्स वगैरह कैसे आती हैं फ्रेशर्स के पास? फ्रेशर्स का बेसिकली क्या होता है, ये लोग खुद भी कॉलेज वगैरह को विजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अपना गुड़गांव के अंदर ही द्रोणाचार्य एक कॉलेज है, हम्म। नियर बाय गुड़गांव। तो ये मोस्टली उसको विजिट करते हैं। उसके अलावा देहरादून वगैरह में ये लोग जाते हैं। और उसके अलावा ऑफ कैंपस भी है, विद इन कंपनी ये वॉक इन रख देते हैं एज अ फ्रेशर। तो विद इन कंपनी की अगर मैं बात करूँ, उसमें एक मेल को प्रोसेस करते हैं ये विद इन कंपनी, और जिससे कि करंट एम्प्लॉयज को पता चल जाए। अच्छा। तो उस टाइप का कुछ मेल मेरे पास भी आया था, तो उसके थ्रू दो लोगों को मैंने भी रेफर किया था। तो अभी दो लोग एज अ फ्रेशर काम कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा, इंटरनल प्रोसेस भी होता है कि हाँ। कुछ एम्प्लॉयज हैं उनको कुछ और कुछ फ्रेंड्स वगैरह, या फिर कुछ जो भी उन्हें जानने वाले, या फिर कॉलेज के कुछ और स्टूडेंट्स थे जो उनको पुराने कॉलेज वाले, तो उनको रेफर भी कर सकते हो, राइट? और एक्सपीरियंस के राइट लिए राइट राइट। क्या प्रोसेस रहता है? Naukri.com या फिर कुछ और भी हैं? एक्सपीरियंस के लिए बेसिकली अगर कोई ओपनिंग्स वगैरह रहती है तो उसका प्रॉपर मेल आ जाता है। आई थिंक आपको भी आइडिया है उस चीज़ का। तो अच्छा, उसमें हाँ। मेल आ जाता है कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर है। तो अगर आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो किसी बंदे को। ओके। और उसके अलावा अपना जैसे ये अपने जॉब हंटिंग हो गए अपने प्लेटफॉर्म लाइक Naukri.com। और अपना आजकल तो ये भी अच्छा चल रहा है, लिंक्डइन। अच्छा, हाँ, लिंक्डइन भी सही कह रहे हो। हाँ, और इस इंटरव्यूज पर में। भी बेसिकली इन लोगों ने पोस्टिंग, जॉब पोस्टिंग स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जो लेट से 2-3 साल का जिनका एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद में इंटरव्यूज लेते हैं, तो उनके अंदर क्या क्या राउंड, कितने राउंड्स होते हैं? 2-3 साल का बेसिकली ये लोग उसका, हाँ, जो कोर कंसेप्ट है उसको ही चेक करते हैं। अगर मैं एज PHP डेवलपर हायरिंग की बात करूँ हम्म। तो ये बेसिकली आप लोगों से मतलब कोई एक बंदा आता है जिसको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम्म। उसको सिंपल क्वेश्चन जो पूछेंगे लाइक वो कंसेप्ट और सर्चिंग सॉर्टिंग और अपना ये डेटाबेस से रिलेटेड माई हम्म। माईसीक्वल में अपना आ गया, लाइक इंडेक्सिंग और ज्वाइंस। द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन हर कंपनी के अंदर पूछा जाएगा, ज्वाइंस, अगर अच्छा। आप माईसीक्वल में हैं तो ओके। हाँ हाँ हाँ। तो यही बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। और फ्रेशर्स के लिए कितने राउंड्स होते हैं? फ्रेशर्स के लिए बेसिकली ये लोग अगर विजन कैंपस जाके विजिट कर रहे हैं और वहाँ से हायरिंग कर रहे हैं तो डिपेंड करता है, लाइक एप्टीट्यूड वगैरह आई गेस, जहाँ तक मेरे अवेयरनेस में है।
तो बेसिकली ये एप्टीट्यूड लेते हैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग थोड़ा सा डिस्कशन एज अ फ्रेशर, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता, तो बस प्रोग्रामिंग उसके लॉजिकल कंसेप्ट थोड़ा अच्छे होने चाहिए बस। अच्छा, लेट्स से फ्रेशर्स का इंटरव्यू हो गया, ज्वाइनिंग हो गई, सो उसके बाद में क्या डायरेक्टली प्रोजेक्ट में डाल देते हैं या ट्रेनिंग व्रेनिंग देते हैं? और ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से डेवलपर को, कौन से पर्सन को कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर काम करवाना है? ये कैसे डिसाइड करते हैं? अगर एज अ फ्रेशर हायरिंग की बात करूँ, हायरिंग करने के बाद कल्टन का प्रोसेस है, उसको एटलीस्ट 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी थ्रू द हेल्प ऑफ सीनियर्स और द मोस्ट सीनियर्स लाइक हु इज हैविंग 5 to 10 years of experience। तो वो सब लोग उन लोगों को मैनेज करते हैं। तो अभी जैसे अभी का एग्जांपल लूँ, तो इस टाइम जो ट्रेनिंग वाले ट्रेनर्स में मैं भी था। तो इस बार थोड़ा सा इन लोगों ने एडवांस किया ट्रेनिंग को। जैसे सबको पता कोविड-19 का कुछ इशू था, तो उसके चलते इन्होंने ट्रेनिंग को ऑनलाइन किया और उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए 2 बंदों के लिए 2 ट्रेनर अपॉइंट कर दिए। ओके। तो बेसिकली ट्रेनिंग के लिए तो कल्टन इज गुड। एज अ फ्रेशर आप हायर कर रहे हो, फ्रेशर हायर कर रहे हो, और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। आपको अगर एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में डाला है तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। लाइक अगर मैं लारवेल की बात करूँ, तो लारवेल में आपको पूरा एक प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाने दिया गया 1 मंथ में। आफ्टर ट्रेनिंग 5 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट की मैंने, उसके बाद 1 मंथ में मुझे वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है फ्रॉम द स्क्रैच। ओके। और टेक्नोलॉजी असाइनमेंट की अगर मैं बात करूं, तो इस बार का तो थोड़ा सा रैंडमली रहा था, और अभी तक उससे पहले क्या था, हम लोग उसका एक स्कोर चेक किया करते थे कि क्या उसका पर्टिकुलर स्कोर है, टेक्नोलॉजी में कैसा साउंड करता है। बट इस बार लोगों ने टेक्नोलॉजी टेक्निकल स्किल्स को अपने इंटरव्यू वगैरह में देख लिए थे ऑफ कैंपस का। तो इस बार का थोड़ा सा रैंडमली रहा था टेक्नोलॉजी असाइनमेंट। सो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके बाद में क्या प्रोसेस रहता है? जैसे कि मेरी कंपनी में क्या होता है कि जैसे हम ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले पूल पे जाते हैं, उसके बाद में अगर किसी प्रोजेक्ट में जाना होता है तो वहां पे भी हल्का सा एक इंटरव्यू होता है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट जो टीम लीड होते हैं या फिर मैनेजर होते हैं, वो प्रोजेक्ट में आने से पहले फिर से एक बार के लिए देखते हैं कि जो हम अभी प्रोजेक्ट में पर्सन ले रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। सो क्या कैल्टन में भी ऐसा होता है या फिर डायरेक्टली ऐसी कुछ चीजें, इंटरव्यूज वगैरह नहीं होते? कैल्टन में बेसिकली आप ऐसा एक्सपीरियंस आपको हायर किया है और आपका है, मतलब इनिशियल आपकी ज्वाइनिंग है, तब बेसिकली कोई भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीड आपको टीम में लेने से पहले एक बार सोचेगा और आपका एक टेक्निकल डिस्कशन, नॉट काइंड ऑफ इंटरव्यू बट एक टेक्निकल डिस्कशन आपके साथ करेगा। इट अच्छा। माइट बी ऑफ 10 to 15 मिनट्स और इट माइट टेक मोर देन 10 to 15 मिनट्स, दैट डिपेंड्स। तो बेसिकली इतना होता है। और एक बार आप कैल्टन के अंदर अगर आ गए, उसके बाद आपका एक इम्प्रेशन हो गया, अपने प्रोजेक्ट 2-3 अच्छे सारे प्रोजेक्ट कर दिए, तब ऐसा सच कुछ नहीं होता। मतलब रेयरेस्ट केस है कोई, मतलब क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट ने बोला मुझको इस पर्टिकुलर पर्सन का इंटरव्यू लेना, देन इन दैट केस इंटरव्यू हो सकता है। ओके। और लेट्स से इंटरव्यूज के राउंड्स वगैरह हो गए, एचआर ने फाइनल राउंड ले लिया, सैलरी वगैरह डिसाइड हो गया, तो उसके बाद में कितना कुछ और भी प्रोसेस होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या कुछ और? कितना टाइम लगा देते हैं एचआर फाइनल करने में और डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करने के लिए, कि ऑफर लेटर देने के लिए बेसिकली? बेसिकली अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ, आपका जिस दिन इंटरव्यू हुआ उसके बाद आपको ज्वाइनिंग कब मिलेगी, इस सब डिपेंड करता है अभी हमारा प्रोसेस कैसा चल रहा है। लाइक अगर हम लोगों का अर्जेंटली रिक्वायर्ड है तो उस केस में थोड़ा जल्दी एचआर बहुत जल्दी चीज़ों को कर देंगे। और जो थोड़ी चीज़ें डिले है, किसी लाइक फिटमेंट राउंड के लिए कोई बंदा पेंडिंग है, एक लास्ट में अगर एक फिटमेंट राउंड भी होता है टेक्निकल डिस्कशन के बाद, तो अगर वो फिटमेंट राउंड पेंडिंग है और किसी सीनियर मैनेजर है या कोई भी एक बंदा जो उसके लिए परफेक्ट है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस केस में वो चीज़ें शेड्यूल हो सकती हैं। इट माइट टेक 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, तो डिपेंड करता है। ओके। और इनका जो अप्रेजल होता है वो कैसा होता है, कि 2-4% होता है या फिर अच्छा हो जाता है 15-20% होता है, या फिर कंपनी पे के उस बजट पे डिपेंड करता है कि भाई इस बार कोविड आ गया तो उन्होंने ज्यादा नहीं करा, लास्ट बार काफी अच्छा परफॉर्म करा,
तो काफी अच्छा इंक्रीमेंट कर दिया, ये किस हिसाब से होता है? और सबका सिमिलर सेम होता है या फिर अलग अलग होता है, क्या ये क्या प्रोसेस रहता है? So, as per the company policy, I'm not supposed to tell the percentage, but I will give you about idea about the about the ratings. So basically, यहाँ पर कैल्टन में जहाँ तक मुझे आइडिया है कुछ रेटिंग्स होते हैं, NI नीड इम्प्रूवमेंट, अच्छा। another one is ME meet हम्म, expectation, हम्म, double E exceed expectation, and last one is RM. और ओके। RM इज लाइक अपुनित भगवान है, और अच्छा। बाकी एक्सीड एक्सपेक्टेशन, हाँ ठीक अच्छा किया। अच्छा। और एमई तो आपको थोड़ा सा सुधरने की जरूरत है, और एनआई तो अच्छा। अच्छा। नीली मानो। तो कुछ रेटिंग्स है, तो ओके। परसेंटेज इज ऑल अबाउट आपकी सैलरी कितनी है, तो उस चीजों में परसेंटेज तो वैरी कर जाएगा। ऐसा हम्म, कुछ नहीं है कि एनआई के केस में सबका 5%, ओ सॉरी एक्सीड एक्सपेक्टेशन के केस में सबका 5% या सबका 10% ही होगा। दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन सैलरी। ओके। और लेट्स से कि कोई अभी लेट्स से जावा में काम कर रहा है और बाद में उसको मूव करना है एंड्रॉयड के लिए या फिर किसी और टेक्नोलॉजी में, तो क्या ऐसा होता है कैल्टन के अंदर कि एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में मूव कर सकते हैं? पॉसिबल है? हाँ, टेक्नोलॉजी अगर स्विच करने की मैं बात करूँ, रिसेंटली अभी इन लोगों को कोई प्रोग्राम आया था और ऑफिशियली हम लोगों को मेल भी आया था, अगर आप पर्टिकुलर अपनी कोई XYZ टेक्नोलॉजी उसको स्विच करना चाहते हो, कोई डोमेन भी है इवन आप QA टीम से और डेवलपमेंट में आना चाहते हो, दैट केस ऑल्सो आप स्विच कर सकते हो प्रोग्रामिंग में, तो रहता है, मतलब हाँ अपॉर्चुनिटीज हैं टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कैल्टन में बात करूँ। ओके। सो और वर्क इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का? वैसे तो मुझे पता है वर्क इन्वायरमेंट मेरे हिसाब से तो काफी बढ़िया था बट स्टिल मैं एक बार ही पूछूंगा बिकॉज मुझे 2 साल हो गए हैं। तो क्या है वर्क इन्वायरमेंट में? सब कूल है? माहौल गर्म रहता है या फिर वही है कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, ज्यादा काम करना पड़ता है रात देर तक, ऐसा क्या है अभी के लिए? अब वर्क एनवायरनमेंट को क्या, मैं क्या दो पैरामीटर पे डिवाइड करूंगा। नंबर एक अपना अ, मतलब माइक्रो मैनेजमेंट जिसको हम्म, बोलते हैं, मतलब मैनेजर आपके सर पर बैठा है और चीजों को देख रहा है कि हाँ जी आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ऐसा ऐसा सच मैंने कैल्टन में नहीं देखा। आपको हम्म, काम करना है, आप अपने तरीके से काम करो, कोई आपको माइक्रो मैनेजमेंट करने वाला नहीं है, आप घूमो फिरो काम करके दे दो, दैट्स ऑल। उनको इतना सा है आप टाइम पे काम कर दो। ओके। और फिर दूसरा मैं बात आ जाता हूँ अपना अ, काम का मतलब एनवायरनमेंट है कैसा। यहाँ पे थोड़ा कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, आपको चीजें सीखने मिलेंगी दूसरे लोगों से, और हो सकता है थोड़ा टाइम भी आपको स्ट्रेच करना पड़ जाए ड्यू टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। हम्म, तो मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच कर इन केस ऑफ अगर काम ज्यादा है तब, अगर काम नहीं रहता तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जब आओगे अपना टाइम टाइम से फिनिश करो, टाइम से चले जाओ। और बाकी अगर चीजें हैं, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तब आपको थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है, ओके। और थोड़ा ये तो जल्दी थोड़ा। एक्चुअली हर कॉर्पोरेशन में ऐसा होता है कि जब हमारे पास बर्डन होता है तो थोड़ा टाइम स्ट्रेच करना पड़ता है सभी का। शायद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक वाले भी करते होंगे, टेस्ला वाले तो करते हैं, उनका तो मुझे पता वी कैन अज्यूम वी आर नॉट अवेयर अबाउट गूगल है। माइक्रोसॉफ्ट, वो राइट। हिंदी में बोले तो वो दूर की कौड़ी है अपने लिए। राइट। सो मेरे क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। कोई सजेशन है आपके लिए? लेट्स से कोई ज्वाइन कर रहा है तो कोई सजेशन है आपके लिए? कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो वीडियो में, अब कैल्टन के लिए बेसिकली, सजेशन किसके लिए? कि लेट्स से कोई ज्वाइन कर रहा है। कैल्टन के लिए सजेशन? अच्छा, हाँ किसी पर्सन के लिए तो कर सकते हैं ना, कैल्टन के लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। अच्छा। सो मैं पूछ लेता हूँ, आप उसके हाँ हिसाब से तो बता देना। लेट्स से कि कोई 2 ईयर एक्सपीरियंस पे पर्सन है और वो उसके पास 2-3 ऑफर्स हैं, किसी और कंपनी के भी ऑफर्स हैं और गुड़गांव से ही हैं, तो उसको कैल्टन ज्वाइन करनी चाहिए या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी चाहिए? कंपनीज का लेवल लेट्स से कि सबका सेम ही है, तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि कैल्टन ज्वाइन करे या फिर अगर उसके पास और ऑप्शंस हैं तो उसको वहां जाना चाहिए? कैल्टन अगर बंदे को अगर अपना टेक्नोलॉजी मतलब अपना टेक्निकली साउंड अच्छा करना है, मतलब चीजों को इम्प्रूव करना है, तो भी हम्म, आई गेस कैल्टन ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में
काम करने का मौका मिल सकता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का आइडिया भी होगा। फॉर एग्जांपल आप भी यहाँ पर आए थे, तो आप एज अ पीएचपी आए थे और मैं भी एज अ पीएचपी डेवलपर ही आया था। राइट तो राइट। यहाँ पर चीज़ों का पता चला, लाइक गेट का पता चला। गेट हमने कभी यूज़ नहीं किया, और उससे पहले हमें ये भी नहीं पता था कि अपना ये एंगुलर इतना कम्पिटिटिव है, रिएक्ट क्या है, ऐसा ऐसा कुछ था नहीं। तो यहाँ पर चीज़ों का काफ़ी, टेक्नोलॉजी का काफ़ी आइडिया होगा। ऑलराइट। हाँ, एक्चुअली मेरे लिए भी कैल्टन टर्निंग पॉइंट ही था। मैंने भी पीएचपी से टोटली शिफ्ट शिफ्ट कर लिया था जेएस के ऊपर। सो उसका पैसे ऐसे बढ़िया मिलने लग गए थे। राइट, थैंक यू सतीश। और कुछ आप कुछ बताना दैट चाहते मैटर। हो, अपनी अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो। बताना लाइक, अगर अगर अभी जैसे मैं टाइटल देख रहा था, हम लोगों का टाइटल यही रहने वाला है, इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट इन डिफरेंट कंपनीज, राइट। राइट राइट राइट। हाँ, तो एक थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ मैं, एज अ पीएचपी डेवलपर और एज अ लारावेल डेवलपर। और हम्म अब एक लैम्प स्टैक की अगर मैं बात करूँ, हम्म तो क्वेश्चंस क्या रहते हैं उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। क्वेश्चंस आपके बेसिकली प्रोग्रामिंग के कोर कंसेप्ट के रहेंगे। आपको सॉर्टिंग, सर्चिंग, और हम्म ये बेसिक डीएसए डेटा स्ट्रक्चर का आपको थोड़ा आइडिया है या नहीं। उसके अलावा पीएचपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे घुमा के, लाइक इको और प्रिंट एफ, ये सब पूछ लिए जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं माईसीक्वल की बात करूं, माईसीक्वल में आपको पूछा जा सकता है किसी पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय का लास्ट, मतलब हाईएस्ट सैलरी लेके आओ, सेकंड हाईएस्ट सैलरी लेके आओ। वही सब, ये सब माईसीक्वल के वही बेसिक वाले क्वेश्चन जिसमें एक कंसेप्ट रहता है। और उसके अलावा हम लोगों से ज्वाइंट्स को रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्वाइंट्स का क्वेश्चन रहेगा। और अगर मैं बात करूं अपना एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ये भी रहता है, अगर ये लोग हायरिंग करते हैं तो बंदे को यहाँ पर उबंटू पर ही काम करना, उबंटू ओएस पर, ठीक। तो एक एक्सपेक्टेशन रहता है, उबंटू का थोड़ा सा आइडिया है नहीं, तो उस केस में आपको थोड़ा सा उबंटू का पढ़ के आना चाहिए, लाइक बेसिक कमांड्स क्या है उसके। तो राइट राइट। वही सब। और बिकॉज विंडोज फिटमेंट में और फाउंड। उबंटू में थोड़ा फर्क हाँ हो जाता हाँ, है, उबंटू थोड़ा सा कमांड लाइन ज्यादा यूज फर्क करते है। हैं लोग, इसीलिए। राइट राइट। ओके। और आई गेस एक चीज और जो मुझे लगता है, अपना हम लोग ये इंटरव्यू क्वेश्चंस तो ये सब सीरीज बना ही रहे हैं। तो सब लोगों के अगर टच रहे, तो जैसे अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में कोई वैकेंसी है, तो वो स्टेप बाय प्रोग्रामिंग विद स्टेप बाय स्टेप को वो चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, और उसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट लोगों को मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि अगर मैं लास्ट सिनेरियो की बात करूं, तो कैल्टन में एज अ फ्रेशर ओपनिंग थी। तो जो मेरे नेटवर्क में हार्डली 2 या 3 लोग मिले जो जिन्होंने बीटेक कंप्लीट किया था, तो उस टाइम पे मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर मैं लोगों को बता सकता कि हाँ भाई आओ, यहाँ पर वैकेंसी है, कैल्टन के पास से मेरे पास मेल आया है, तो मैं आपको ऑथराइज कर रहा हूँ, आप जा सकते हो। तो वो सब मुझे लगता है अगर कहीं पर भी वैकेंसी एज अ फ्रेश है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आकर बता सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। उसके लिए आजकल वो शॉर्ट वीडियोस भी आने लग गई है ना, वो 15-15 20-20 सेकंड वाली, तो उसके अंदर हम वो भी लगा सकते हैं। राइट ये राइट राइट। राइट। ग्रेट, बिल्कुल कर करेक्ट सकते हैं ऐसा। करेक्ट। तो अगर आगे से हाँ। ना आपके पास कोई वैकेंसी हो ना, तो हम्म, एक वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज देना, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक ठीक। और चलो ठीक है सतीश, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू।